डर गया। मैं घबरा गया और वहाँ से भाग निकला। मैंने खून नहीं किया है और चोरी भी नहीं की है। इंटरेस्टिंग। मतलब तुम जब अंदर गए तो लॉकर पहले से खुला हुआ था और पैसे गायब थे और मैनेजर भी अंदर था, तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया और गार्ड को क्यों नहीं बुलाया? इंटरेस्टिंग। मेहुल वापस बैंक जाता है और लॉकर की चाबी पे फिंगरप्रिंट्स देखता है, तो वो मैनेजर के ही रहते हैं। मतलब पैसे मैनेजर ने ही निकाल के दूसरे आदमी को दिए हैं। लेकिन अगर दूसरा आदमी चोरी के लिए आया था तो मैनेजर ने शोर क्यों नहीं मचाया? मेहुल पूरी स्टोरी समझ जाता है अंदर क्या हुआ। अभी आप पॉज कीजिए और सोचिए अंदर क्या हुआ होगा। तो चलिए अब देखते हैं अंदर क्या हुआ था। वो दूसरा आदमी इस कबर्ड के पीछे छुपा हुआ था। जब चोर ने गोली चलाई तब इसने भी कबर्ड के पीछे से गोली चलाई। चोर की गोली तो दीवार पे लगी, लेकिन इसकी गोली मैनेजर को लग गई, जिससे वो मर गया। दूसरा आदमी अभी भी बैंक में ही है और वो बैंक का वर्कर है, क्योंकि दूसरे दरवाजे से बैंक के एम्प्लॉय लोग ही आते जाते थे। मेहुल केबिन से बाहर आता है और बैंक के सारे कर्मचारियों को देखता है और उसे 3 लोगों पे शक जाता है। क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं तीनों में से वो दूसरा आदमी कौन हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ये आदमी मैनेजर के केबिन में था। इसके शर्ट पे देखिए वॉल का कलर लगा हुआ है और ये वॉल वही है जो मैनेजर के रूम की है, और ये कलर की वॉल वो कबर्ड के पीछे वाली वॉल है। और जब चोर अंदर घुसे थे और हाथ ऊपर करने बोले थे तब ये आदमी वहाँ नहीं था। मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मैं मैनेजर को कंधे पे गोली मारने वाला था, जिसपे कोई मैनेजर पे शक न करे। हम दोनों मिले हुए थे चोरी में, लेकिन तभी चोर ने गोली चला दी और मैनेजर घबरा गया और हिल गया। उससे मेरा निशाना चूक गया और वो मर गया। तुम्हारे प्लान की वजह से मैनेजर की डेथ हो गई, लेकिन चोरी का पैसा कहाँ है? सर, प्लान के हिसाब से मुझे मैनेजर के कंधे पे मार के चोरी करके बैंक से भागना था और फिर पीछे वाली खिड़की से वापस आ जाना था। पैसों का बैग वहीं पीछे वाली खिड़की पे छोड़ देना था, लेकिन मैनेजर मर गया तो मैं घबरा गया। मैंने पैसे यहीं से पीछे वाली खिड़की में फेंक दिए, जहाँ से मैनेजर का पार्टनर पैसे उठाने वाला था। लेकिन ये मैनेजर का पार्टनर है कौन? सर, मुझे नहीं पता है ये कौन है। मैनेजर ने तो मुझे बस पैसे फेंकने कहा था। मेहुल तुरंत पीछे वाली खिड़की की तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ से पैसे गायब है। मतलब वो तीसरा आदमी यहाँ से पैसे लेके भाग गया है। यहाँ तो गाड़ी के चक्कों के निशान दिख रहे हैं। मेहुल गाड़ी के निशान को फॉलो करता है तो वो उस कार तक पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो आदमी कार से बाहर आता है। तुम भाग क्यों रहे थे? सर, मैं डर गया था। मैं पैसे लेने के लिए पीछे वाली खिड़की के पास गया था, लेकिन वहाँ पैसे नहीं थे और मैनेजर की डेथ हो गई थी, तो मैं घबरा गया और वहाँ से भाग गया। क्या पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है? तो फिर पैसे किसके पास है? सर, हो सकता है मैनेजर के चौथे पार्टनर के पास पैसे हो। चौथा पार्टनर? हाँ सर, मैंने मैनेजर को कई बार चौथे पार्टनर से बात करते हुए सुना है। वो बैंक का ही आदमी है। मेहुल समझ जाता है कि वो कौन है। क्या आप सोच सकते हैं वो कौन है? पूरी स्टोरी को ध्यान से समझिए, सारे क्लूज को ध्यान से देखिए, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए कि चौथा पार्टनर कौन है जिसने पैसे उठाए हैं।